हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस3 टेक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द कांसेप्ट ऑफ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। इसके पहले वाले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं व्हाट इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, व्हाट इज पार्शियल डिपेंडेंसी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सो स्टार्ट करते हैं। A relation is in second normal form if and only if एक कोई भी रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तभी होगा जब ये दो कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा। द कंडीशन फर्स्ट कि इट शुड बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, उसको सबसे पहले तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। एंड जो सेकेंड और इम्पोर्टेंट कंडीशन है किसी भी रिलेशन को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए कि उस रिलेशन के अंदर कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, राइट। सो कोई भी रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तभी कहलाएगा जब वो एक पहले तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए एंड उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। दिस इज द प्राइम कंडीशन, प्राइमरी कंडीशन ऑफ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है? सो ऑलरेडी इसको लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था। सो पार्शियल डिपेंडेंसी मींस अगर कोई मेरे इस रिलेशन में डिपेंडेंसी अल्फा एरो बीटा के फॉर्म में है एंड सो अल्फा को प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट, एंड बीटा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मींस जब भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड करता है प्राइम एट्रीब्यूट पे और पार्ट ऑफ कैंडिडेट की पे, तब हम उसको बोलेंगे कि ये रिलेशन में पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। और जब पार्शियल डिपेंडेंसी किसी भी रिलेशनशिप में होगी तो उसको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। दिस इज ए पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, राइट। तो ये तो बेसिक से टू प्राइमरी कंडीशंस हैं जिसको नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए अगर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म डेटा है। अब इसको एक एग्जांपल से मैं समझता हूँ। सपोज एक रिलेशन एस, मैं यहाँ से देखता हूँ पहले। एक रिलेशन है एस, उस एस रिलेशन में 5 एट्रीब्यूट्स हैं। एस हैज मीन सप्लायर आईडी, पी हैज मीन्स प्राइम प्रोडक्ट आईडी, सिटी, स्टेटस और क्वांटिटी, राइट। और जो नीचे दिए गए हैं ये आपको गिवन है कि किस डिपेंडेंसी किस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंडेंट करती हैं। सो यहाँ पे मैं इसके पहले इस डेटा को देख लेता हूँ कि इसमें सप्लायर मेरे पास बन एस टू टू सप्लायर है मेरी कंपनी में। एक कंपनी में P1 P2 P3 P4 पार्ट सप्लाई किए जाते हैं। और जो S1 सप्लायर है वो भोपाल सिटी का रहने वाला है, S2 इंदौर का रहने वाला है। स्टेटस का मीनिंग है लाइक पिन कोड की भोपाल का स्टेटस 20 है या पिन कोड 20 है, इंदौर का 30 है, और कितने अमाउंट में वो सप्लाई करते हैं। सो ये बेसिक से डेटा है जो इस रिलेशन को हम देखने वाले हैं। तो अगर मैं इस जो गिवन अब मुझे रिलेशन है और जो डिपेंडेंसी गिवन है इसका मैं डिपेंडेंसी चार्ट अगर बनाता हूं तो आप देखेंगे लाइक लाइक दिस कि मेरा जो एस है सो पी एस है। अगर मैं इस रिलेशन की कैंडिडेट की निकालूंगा तो आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कैंडिडेट की आएगी एस हैस एंड पी हैस। इसकी कैंडिडेट की है, कंपोजिट कैंडिडेट की है एस एस एंड पी एस, क्योंकि इनके क्लोजर जब आप निकालोगे तो उसमें पांचों एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मिलेंगे, राइट। सो एस हैस, इसका मैं डिपेंडेंसी डायग्राम बना रहा हूँ, एस एस एंड पी एस। इस पर डिपेंड है मेरी क्वांटिटी। जो डिपेंडेंसी फंक्शनल डिपेंडेंसी वन गिवन है वो लाइक दिस। सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ तो एस एस पे डिपेंड करता है सिटी, जो दूसरी डिपेंडेंसी साइड में आपको दिख रही है तीसरे नंबर पर, लाइक दिस वन। और सिटी पे डिपेंड करता है स्टेटस। इस तरीके से डिपेंडेंसी गिवन है मुझे इस रिलेशन में, स्टेटस, राइट। तो अब मैंने जो पिछले उसमें मैंने बात की थी कि इफ एनी रिलेशन, अगर कोई रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है तो वो तभी होगा जब उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। और पार्शियल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन में समझता हूँ अल्फा एरो बीटा के फॉर्म में, कि अल्फा मेरा प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए और बीटा मेरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो अब इस रिलेशन में मैं प्राइम एट्रीब्यूट निकालता हूँ। अगर प्राइम एट्रीब्यूट क्या है इस रिलेशन के, तो प्राइम एट्रीब्यूट की ऑलरेडी हम डेफिनेशन जानते हैं कि अगर कंपोजिट कैंडिडेट की है उस रिलेशन में तो उस कंपोजिट कैंडिडेट की के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे क्या है, मेरे प्राइम एट्रीब्यूट हैं। तो एस हैस एंड पी हैस इस रिलेशन के क्या हुए, दो प्राइम एट्रीब्यूट हुए।
इसके दो प्राइम एट्रीब्यूट हैं, एस एस एंड पी एस। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की बात करता हूं मैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो जितने भी रिमेनिंग एट्रीब्यूट है इस रिलेशन के वो नॉन प्राइम है, लाइक सिटी है, स्टेटस है और क्वांटिटी है। ये मेरे तीन क्या हुए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हुए इस रिलेशन के। तो अब मुझे चेक करना है कि जो अल्फा एरो बीटा में कोई ऐसा तो नहीं है जो नॉन प्राइम हो। तो मैं चेक करता हूँ, जो मेरी पहली डिपेंडेंसी है, जो फर्स्ट नंबर की डिपेंडेंसी है, वो ये बोलती है कि एस एस पी हैज डिपेंड क्वांटिटी लाइक दिस वन, दिस इज माय फर्स्ट डिपेंडेंसी। इसमें आप देख रहे हो कि ये जो कैंडिडेट की है, इस कैंडिडेट की पे फुली डिपेंड है क्वांटिटी, मतलब ये पार्शियल डिपेंडेंसी का केस नहीं है, राइट। अगर मैं अब दूसरी डिपेंडेंसी को चेक करता हूँ, सिटी एंड स्टेटस, तो जब आप सिटी एंड स्टेटस को चेक करोगे तो सिटी मेरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, आप देख पा रहे होगे, और स्टेटस भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो ये वाली जो पार्शियल डिपेंडेंसी की कंडीशन थी, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी जो होती थी, वो इस केस को फुलफिल नहीं करती। लेकिन जब आप तीसरी डिपेंडेंसी को देखोगे तो तीसरी डिपेंडेंसी मेरी क्या बोलती है, एस हैज एरो सिटी। जब एस हैज एरो सिटी आएगा तो आप ये देखोगे कि एस हैज मेरा यहाँ पे क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट, और सिटी मेरा क्या है यहाँ पे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। मतलब इसका सिंपल सा मीनिंग ये निकला कि इसमें एक जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो डिपेंड करता है किस पे, प्राइम एट्रीब्यूट पे। और जब भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता है या पार्ट ऑफ कैंडिडेट की पे डिपेंड करता है, तो इसको मैं बोलूंगा कि ये मेरी रिलेशन में क्या है, पार्शियल पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। और जब पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो ये रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, राइट। क्योंकि इसमें आप क्लियर देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जो सिटी है, इस डिपेंडेंसी में इस सिटी डायरेक्टली इस पूरे एस एस एंड पी एस पे डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करती है, एक पार्ट ऑफ कैंडिडेट की पे। और जब पार्ट ऑफ कैंडिडेट की पे डिपेंड करती है तो उसको बोला जाता है प्राइम एट्रीब्यूट। और इसी तरीके की डिपेंडेंसी अगर रिलेशन में है तो उनको बोले जाएंगे पार्शियल डिपेंडेंसी। अब यहाँ तक तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंसी ऐसी है जो पार्शियल डिपेंडेंसी है। अब मैं इसको, राइट, सो ये हमने अभी देखा कि हमारा रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो अब अगर रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो उसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स, उनको यहाँ पे हम डिटेल से देखने वाले हैं। अगर एक रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो उसमें थ्री प्रॉब्लम्स बेसिकली एग्जिस्ट करती हैं, डिलीट एनॉमलीज, अपडेट एनॉमलीज और इंसर्ट एनॉमलीज। इनको मैं वन टू वन देखता हूँ, राइट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंसर्ट एनॉमलीज की। इंसर्ट एनॉमलीज का मतलब है कि अगर एक कोई एक सिंपल सा एक और सप्लायर मेरी कंपनी में या किसी कंपनी में ऐड होता है जिसका सप्लायर नंबर है S3, और अभी इनिशियली वो कोई भी पार्ट को सप्लाई नहीं करता। जरा यहाँ ध्यान से देखेंगे कि एक एक जो सप्लायर है S3, वो किसी भी पार्ट को अभी सप्लाई नहीं करता है, तो क्या वो इस हमारे इस रिलेशन में ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता है। सपोज वो जबलपुर का रहने वाला है, जबलपुर का पिन कोड है 40, और वो अभी पार्ट सप्लाई नहीं करता है, तो मैं यहाँ पे नल डालूंगा और यहाँ पे भी नल डालूंगा। लेकिन चूंकि ये एस हैश और पी हैश एक कंपोजिट कैंडिडेट की है, इसका मतलब है कि यहाँ पे नल वैल्यू, इस कॉलम में नल वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब तक वो पार्ट सप्लाई नहीं करेगा तब तक ये इस सप्लायर की एंट्री को हम इस रिलेशन में नहीं डाल सकते। तो ये हमारी इंसर्ट अनोमली हुई। मतलब हमें इसमें इंसर्ट करने में प्रॉब्लम है। अगर जब तक कोई सप्लाई पार्ट सप्लाई नहीं करता तब तक उसको इस रिलेशन में, इस टेबल के अंदर नहीं डाला जा सकता है। ये अभी जो एग्जिस्टिंग स्टेटस है इस टेबल का, इसमें ऐसा कंपलसरी है, क्योंकि पी हैश और एस एस क्या है, कैंडिडेट की है, प्राइमरी की है। तो अब इसको, इसमें तो ये प्रॉब्लम मतलब कि ऐसा होना नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि कैंडिडेट की या प्राइमरी की क्या है, पी हैश एंड एस एस, ये दोनों का साथ में होना जरूरी है। और ऐसा नहीं होने पर ये हो नहीं सकता। तो प्रॉब्लम नंबर 1। मैं डिलीट की बात करता हूँ। सपोज मेरे पास एक सप्लायर है एस, एक सप्लायर है, ऑलरेडी एक पार्ट सप्लाई करता है S4, वो पार्ट सप्लाई करता है P6, जबलपुर का रहने वाला है,
40 है पिन कोड और 200 क्वांटिटी में सप्लाई करता था, ये एग्जिस्टिंग है। अगर मैं ये बोलता हूँ आपसे कि सपोज उस सप्लायर ने S4 सप्लायर ने P6 पार्ट का सप्लाई करना बंद कर दिया, फिर से सुनेंगे, S4 सप्लायर ने पार्ट 6 का सप्लाई करना बंद कर दिया, तो इसको मुझे डिलीट करना है। और अगर जब मैं इसको डिलीट करूंगा तो सेम प्रॉब्लम जो इंसर्ट में आई थी कि इस पूरी रो को डिलीट होना पड़ेगा, क्योंकि ये नल नहीं हो सकता है। इसलिए नल नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्राइमरी की का पार्ट है, और जब ये नल नहीं होगा तो अल्टीमेटली हमें इस रो को ही डिलीट करना पड़ेगा। और जब इस रो को डिलीट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से S4 की डिटेल हमारे पास नहीं है, क्योंकि P6 के साथ S4 भी हमारा डिलीट होगा, और S4 की फर्दर फिर इस पूरी टेबल में कहीं भी डिटेल नहीं है। राइट, तो अगर हम डिलीट पार्ट को करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ हमें उसको अब डिलीट करना पड़ेगा उस सप्लायर को भी, जो हमारा अब डेटा इनकंसिस्टेंट है। अगर आप इस टेबल को रीड करोगे तो इस टेबल में आपको समझ में आएगा कि केवल S1 S2 सप्लायर ही हैं, जबकि S4 सप्लायर भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्योंकि वो इसलिए डिलीट किया गया क्योंकि पार्ट 6 को डिलीट करना था, तो ये डेटा इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे एक डिलीट में भी एक प्रॉब्लम आपको दिखी। अब मैं बात करता हूँ अपडेट एनॉमलीज क्या होती है। अपडेट एनॉमलीज का सिंपल सा मीनिंग है कि सपोज मुझे अभी इंदौर का या भोपाल का पिन कोड 20 से 50 कर दिया गया है, राइट। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जितने भी सप्लायर हैं जो भोपाल से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे 4 सप्लायर हैं। सपोज 1000 सप्लायर है मेरे पास जो भोपाल को बिलोंग करते हैं, तो उनकी यहाँ पे 50 टाइम्स यहाँ पे एंट्री होगी। तो अभी मुझे इस टेबल में तो 4 टाइम इसको अपडेट करना पड़ रहा है। अगर ये सेम मेरा 1000 टाइम्स होता या 10,000 टाइम्स सप्लायर भोपाल से होते तो उतने टाइम मल्टीपल अपडेशन करना पड़ रहा है, जो कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। मींस ये रिडंडेंट डेटा, जितना भी ये 2020 डेटा है ये रिडंडेंट डेटा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, राइट। सो ये अपडेट में भी प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम क्यों है? ये सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि हमारे पास इस रिलेशन में पार्शियल डिपेंडेंसी है, राइट। तो इस पार्शियल डिपेंडेंसी को अब हमें रिमूव करना रहेगा, ताकि इन सारे प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व कर पाए, डिलीट, अपडेट और इंसर्ट अनोमलीज को।